Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you will be fine by the grace of Almighty Allah. My brother and sisters, अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें एक ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से फीडबैक लेना था, तो हमें एक परफॉर्मा दिया जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मेंशन थे। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, जो कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, नहायत मुश्किल। यानी अंदाज़ा करें आज हमें मुश्किल हो रहा था कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि आइदर वी आर मेल, फीमेल और अदर। एक वक्त था जब हर चीज़ क्लियर थी कि 2 × 2 = 4 है और 4 × 2 = 8 है। लेकिन माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज चीज़ों को इतना गड़मड़ कर दिया गया है कि सही और गलत को पहचानना मुश्किल हो जाए। देखने में ये बात बहुत नॉर्मल लग रही होगी कि यार वही क्वेश्चन जो पहले भी होते हैं, इस पे बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन माय ब्रदर एंड सिस्टर, ये एक आम चीज़ नहीं है जिसको ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया जाए। आज हम अपनी सोशल मीडिया पेजेस को देखते हैं तो उसके ऊपर जिस तरह हराम रिलेशनशिप्स को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि उसको बुरा समझा ही नहीं जाता। हम नहीं चाहते कि हमारी अगली नस्लों में ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी जाएं कि आज ये पहचानना मुश्किल हो जाए कि आइदर वी आर मेल और फीमेल। 100 से ज़ायद साल का अरसा गुजर गया है कि जब फेमिनिज्म मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, जो कि एक अच्छी चीज़ समझा जाता था कि औरतों के हकूक़ के हवाले से बात की जाएगी। लेकिन नहीं, बात वहाँ तक रुकी नहीं। इसकी 3rd और 4th वेव तो इससे भी आगे निकल गई। नहीं, मर्दों को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए ना। औरतों के हकूक़ की बात की जाए, लेकिन दूसरे जेंडर को आप अपनी इक्वेशन से बाहर निकाल दें। और ये मूवमेंट इतनी आगे बढ़ गई कि इसने सिर्फ औरतों के हकूक़ के लिए नहीं, बल्कि एक LGBTQ एजेंडा दुनिया के सामने पेश किया कि हाँ, हम इनके हकूक़ के लिए भी लड़ेंगे। हम अपनी बायोलॉजी की बुक में पढ़ते हैं कि अ ह्यूमन बीइंग हैव 10 फिंगर्स और 10 टोज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि 8 वाले नहीं होते, 9 वाले नहीं होते, 12 वाले नहीं होते। ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर हम डेफिनेशन को नहीं बदल देते। सेम इज़ द सिचुएशन जहाँ पर मेल और फीमेल ही हो सकता है एक शख्स। एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें एक इंसान पैदाइश के बाद उसको मालूम नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है, जिसको इंटरसेक्स कहा जाता है। ये टोटल पॉपुलेशन का 1.7% है, जिसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन नहीं, ये डिसऑर्डर नहीं, ये उनका एक जेंडर है जिसको हम अलग से स्पेसिफाई करेंगे। और ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत मूवमेंट आगे बढ़ रही है कि हाँ, हम इस चीज़ को एडमिट कर लें कि मेल, फीमेल और बहुत सारे मज़ीद जेंडर्स भी हैं। हम शुरू से बायोलॉजी में पढ़ते आए हैं कि पीपल हैव 2 जेंडर्स, आइदर मेल विद XY क्रोमोसोम्स और फीमेल विद XX क्रोमोसोम्स। लेकिन नहीं, आज की दुनिया कहती है सेक्स इज असाइन्ड एट बर्थ एंड जेंडर इज समथिंग दैट यू कम अप विद लेटर ऑन इन योर लाइफ, जो कि बिल्कुल ही एक फॉल्स एजम्पशन है कि जेंडर तो आपकी बर्थ पे आपके DNA और एनाटॉमी की वजह से डिटरमिन हो जाता है और इसका आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, जॉन ग्रे अपनी किताब में लिख के थक गया कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। अब आज के दौर में अगर आपका बेटा किचन में ज़्यादा काम करना चाहे और आपकी बेटी फाइट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट ले, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम चले जाएं जी इसका तो जेंडर ही बदल गया है, शी इज़ नॉट फीमेल एंड ही इज़ नॉट मेल। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है थ्रू काउंसलिंग, थ्रू साइकोलॉजिकल थेरेपी, थ्रू नॉर्मल थेरेपी एंड इवन मेडिटेशन से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में क्लियरली इस बात को इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये बात क्लियरली मेंशन है कि 2 ही जिन्स हैं, एक मर्द और एक औरत। हाँ, इस्लाम ने उनके रोल्स डिफाइन कर दिए कि मर्दों के क्या रोल्स हैं और औरतों के क्या रोल्स हैं। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम वही शख्स है जो तकवे में सबसे ज़्यादा होगा। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तरह के फितनों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन लोगों को दीन की समझ अता फरमाए और हमें भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।